इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। आईईसी 3 वर्ड से जो बना हुआ है, इसमें फर्स्ट जो लेटर है आई, इंफॉर्मेशन। जो भी चीज हम सिंपल, बहुत सारा ऐड भी देखते हैं हम लोग टीवी के ऊपर, इस स्वच्छता के बारे में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें ये तरीका अपनाना चाहिए, बहुत सारी ये चीजें। जो इंफॉर्मेशन ये लोगों तक पहुंचा रहा है, टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है। इसी को सूचना बोलते हैं हम लोग। मतलब गाने के थ्रू या कोई पोस्टर के थ्रू या किसी बैनर के थ्रू या किसी मीटिंग के थ्रू या नुक्कड़ नाटक के थ्रू, ये सारा जो तरीका है वो इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए जैसे बहुत आसान तरीका ये है, यदि लोगों को हमें जागरूक करना है, लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, तो आप बहुत आसान तरीका ये है कि स्कूल के बच्चों को आप इसमें हेल्प लें। स्कूल के बच्चों को प्रिंसिपल से बात करें, अपने सोसाइटी में, मोहल्ले में या पंचायत में स्कूल के बच्चे को एक नाटक के थ्रू या उनको मार्च के थ्रू बैनर पकड़ा के उनको घर घर जाके स्वच्छता के बारे में, उनसे जो फायदा होता है हमें, उसके बारे में बताएं। ये इंफॉर्मेशन है, ये सूचना है। हम उसके अलावा जैसे एक कैनोपी लगा दें मार्केट के अंदर या पंचायत के अंदर, कैनोपी टाइप, वहां पे पोस्टर अपना बांटें कि इससे ये फायदा होता है, ये चीज आप करें। जैसे गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पहले संदेश तो पहुंचना चाहिए कि आप लोग इसके बारे में जानिए, समझिए, इसको अलग अलग रखना चाहिए। ऐसे इस तरह की सूचना प्रदान करना बहुत जरूरी है। तो सूचना के लिए हम इस तरह से लोगों के साथ, लोगों के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए हम ये जो टूल्स अपनाते हैं, जो तरीका अपनाते हैं, वही सूचना है। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन। मतलब लोगों को सिखाना है, लोगों को सिखाना है कि जो गीला कुछ कचरा है और सूखा कचरा है, इसमें भी यदि मैं कहूं कि चलो डब्बे में ही तो डालना है, मैंने अभी बताया कि जो भी आप सब्जी का टुकड़ा है वो गाय को देना है, और ये भी बताया कि नेचुरल चीजों को आप हरे डब्बे में डालिए। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि चलो गोभी का कटा हुआ पार्ट या सब्जी, रोटी और चिकन, वो भी तो नेचुरल है, सब एक ही डब्बे में डाल दिया, क्या गाय खाएगी उसको? बताइए, नहीं खाएगी। इसी को बताना है, इसी को समझाना है, इसी को लोगों तक पहुंचाना है कि इसको क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यदि एक साथ हम ऐसे मिक्स कर तो नहीं दे सकते, तो बदबू देगा, उससे गाय नहीं खाएगी। उसके लिए तरीका है कि आप एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसको बताना है, उनको बताना है, ये सिखाना है। वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और पब्लिक सभी को एजुकेट करना है थोड़ा। ये जो हमारे बंदे हैं उनको भी एजुकेट करना है यही चीज, पब्लिक को भी यही एजुकेट करना है, सुपरवाइजर, वर्कर्स सबको एजुकेट करना है कि ऐसी चीजों को पेपर में लपेट के उसमें ग्रीन मार्क लगा दो, क्रॉस। तो आपके वर्कर्स जाएंगे जब कलेक्ट करने, तो लोग तो अवेयर हो गए कि ठीक है जी, हमने क्या करना है, पेपर में लपेट के ग्रीन मार्क, तो आपका वर्कर समझ जाएगा इजिली कि इसमें मांसाहारी कोई चीज है। अंडे का छिलका है तो भी वही, तो उसके अंदर है तो सही, लेकिन फिर भी अब जब मिक्स नहीं हुआ है, पेपर के अंदर है, तो गाय खा सकती है। यदि उसमें ऐसे डाल देंगे तो गाय नहीं खाएगी, फिर वो एक ही ऑप्शन रह जाता है, आप उससे कंपोस्ट बनाएंगे। यदि आप उसको इस तरीके से करवाएंगे तो वो करेंगे, और इसके लिए आपको तो अधिकार भी है और रूल भी बना हुआ है गवर्नमेंट का। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वार्निंग दीजिए, 1 बार 2 बार, तीसरे बार में फाइन
सबको बोलिए फाइन देना पड़ेगा, उनके घर के दरवाजे के ऊपर लगाइए फाइन चार्ट शीट, पूरा चार्ट लगाइए, उनको ये बात पता चलेगा हम ये गलती करेंगे तो इतना फाइन देना पड़ेगा। आपका वर्कर चेक करेगा कि डब्बे में कुछ मिक्स तो नहीं किया है, फोटो वीडियो जो भी होगा उसी टाइम आपको सेंड करेगा प्रूफ के तौर पे, ताकि वो कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया तो फिर आपकी जीत होगी। ये प्रॉब्लम जो करते हैं वो लोग वो नहीं करेंगे, ये एजुकेशन है। यदि आपको मैं ये कहूं इनऑर्गेनिक मटेरियल है, सपोज प्लास्टिक पॉलीथीन सबको एक में डाल दिया, और मेडिकल वेस्ट जैसे कोई सिरिंज है या कोई टैबलेट का पत्ता मैं डायरेक्ट ऐसे डाल दिया, तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिसका रिसाइकल नहीं हो सकता। या सैनिटरी पैड है ना, या जो भी इस टाइप के पैड्स होते हैं उनको अब क्या करेंगे, डायरेक्ट उसमें रहेगा तो अब सैनिटरी पैड को आप रिसाइकल के लिए नहीं बेच सकते, लेकिन उसी में प्लास्टिक पॉलीथीन है, मेटल है, उसको आप रिसाइकल के लिए भेज सकते हैं। लेकिन ऐसे रहेगा, बहुत सारी चीज ऐसी गंदगी होती है, जैसे बच्चों का हगीज वाला पैड नहीं होता, उसमें तो गंदगी होता है, ऐसे डाल देगा तो वर्कर्स भी उठाने में उनको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पब्लिक को, सुपरवाइजर को, वर्कर्स को, सभी को एजुकेट कीजिए आप कि इसको किस तरह से करें। तो उसके लिए रूल है ये, ऐसी चीजों को पहले मैं पैड्स के बारे में बता देता हूं, जो भी सैनिटरी पैड होता है या डायपर्स होता है, ऐसी चीजों को भी न्यूज़पेपर में लपेटें और रेड क्रॉस का लगाएं साइन, रेड क्रॉस। आपको उस चीज से ये पता चलेगा कलर से कि इसमें क्या है, आपके लिए समझना आसान होगा, पब्लिक के लिए भी आसान, कि वो चीजों को ऐसे तो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कलेक्ट करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगा जब आप सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट करना आसान नहीं होता, थोड़ा प्रॉब्लम होती है उसमें। अभी मैंने बताया मेडिकल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट जैसे कोई शीशा है, ये टॉनिक बोतल है या सिरिंज है या कोई भी ऐसी चीज है, डायरेक्ट ऐसे कलेक्ट करेगा तो हाथ में चुभ सकता है, उसको भी यही तरीका न्यूज़पेपर में लपेटें अच्छे से, उस पे ब्लू कलर का साइन लगा दो, इससे ये पता चल जाएगा कि इसमें मेडिकल वेस्ट ही है। रेड, ब्लू, ग्रीन इस टाइप से चीजों को रैप करके उस पे साइन लगा दीजिए, क्रॉस का साइन लगाइए, आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर पाएंगे। और पहले से ही जब आप सेग्रीगेट, प्राइमरी, दैट इज प्राइमरी सेग्रीगेशन, जो आपको किसी भी घर से फर्स्ट स्टेज का सेग्रीगेशन मिल जाए तो आप लोगों के लिए काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं। और ये काम आसान हो गया तो सेकेंडरी सेग्रीगेशन आसानी से कर पाएंगे। टर्सरी सेग्रीगेशन में आप क्वालिटी वाइज हर इनऑर्गेनिक चीजों को क्वालिटी वाइज अलग अलग करके उसको अलग अलग कंपनी को बेच सकते हैं, तो वो आपके लिए पैसा है, उससे कमाई होगी, उससे फंड की प्रॉब्लम खत्म। इसलिए डंप करने से अच्छा कुछ चीजों के ऊपर काम कीजिए। पहले बताया मैंने इंफॉर्मेशन, दूसरा एजुकेशन। तो एजुकेट करना यही है कि किस चीज को कैसे हमें रखना है एटलीस्ट डब्बे में। तो आपके यहाँ पे ब्लू बॉक्स चलता है या फिर रेड? इनऑर्गेनिक के लिए क्या चलता है? ग्रीन और ब्लू। ग्रीन ब्लू चलता है, कहीं कहीं रेड भी चलता है, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो ब्लू वाले में आप सारा इनऑर्गेनिक चीजों को डालें, जो फैक्ट्री या ह्यूमन मेड बनाओ, मतलब इंसानों के द्वारा जो बनाई हुई चीजें हैं, फैक्ट्री से बना हुआ जो चीजें हैं उसको आप ग्रीन में, ब्लू में डालें, और ग्रीन में नेचुरल चीजों को, ऑर्गेनिक सारी चीजें। क्लियर है? तो सेकेंड पॉइंट था हमारा एजुकेशन। अब लास्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट कैसे करेंगे लोगों जैसे हमने सिखा दिया अपने वर्कर्स को, अपने सुपरवाइजर्स को, अब लोगों को लिए एक मीटिंग रखेंगे जस्ट लाइक दिस। कम्युनिकेट करने के लिए आप मोहल्ले में ही एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए
जैसे कि आप लोगों ने अपने क्षेत्र में, एरिया में बकेट बांटे होंगे, लाल ब्लू ग्रीन ब्लू ऐसा बांटे होंगे आप लोग, इसमें ये डालना, इसमें ये डालना। उसको देते समय आप लोगों को बताइए, कम्युनिकेट कीजिए हर बच्चे से बूढ़े से और जवान से। ऐसा नहीं है कि जो घर का मुखिया है उसी को हम बोलें। यदि आपने बच्चे को बताया, उनसे ना 2 सेशन मांगिए कि घर के मुखिया के लिए अलग टाइम, बच्चों के लिए एक अलग टाइम। सबसे इफेक्टिव मेथड बताता हूं मैं आपको। यदि घर के बच्चों को आपने कम्युनिकेट कर दिया, वहां तक पहुंच गए, तो आपका काम समझ लीजिए 80% आसान। क्यों? उनसे जरूर, वो बहुत जल्दी समझते हैं, वो समझते हैं इस चीज को कि क्या हमारे लिए हार्मफुल है, क्या बेनिफिट है। यदि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि हमें इससे नुकसान है, तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो फटाफट समझते हैं। और उनको ये बताइए कि अपने पेरेंट्स से डेली इस बारे में बात करें कि क्या आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजों को सेग्रीगेट किया। जैसे खाना बनाते हैं हम लोग, खाना बनाते समय, 1 मिनट सर ध्यान दीजिएगा, खाना बनाते समय मसाले के एक बॉक्स होता है, हर मसाले को अलग अलग रखते हैं। यदि मैं इकट्ठे कहूं, सब सारा मसाला तो मिक्स ही होना है ना बाद में, लेकिन फिर भी हम लोग अलग अलग रखते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सबका टाइम ड्यूरेशन अलग है, एक्सपायरी अलग है, लाइफ अलग है, सबका स्वाद अलग है। यदि मैं पहले से ही मिक्स करके रख दूं तब तो खराब हो जाएगा बहुत जल्दी, वो यूज नहीं कर पाएंगे और प्रॉपर स्वाद भी नहीं आएगा। इसलिए उन बच्चों को यह जरूर बताइए कि घर के अंदर जिस तरह से माँ बाप सब्जी बनाते समय मसाले को अलग अलग रखते हैं, उसी तरह हम अपने कूड़े को भी अलग अलग रखेंगे। लेकिन अब तो पैकेट आ रहा है मसाले का, फिर भी वो अलग है। नहीं, ये कहीं में आता, गरम मसाला पूरा होता है। नहीं सर, गरम मसाले के लिए भी अलग खांचा बनता है, मसाला आता है। आप ठीक है ना, वो जो है ना चिकन, आप किचन किंग अलग आता है, फिर भी गरम मसाला लोग डालते हैं ऊपर से, अलग रखना पड़ता है ना, उसमें सब होता है ना। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो है ना, ये सवाल कर पाएंगे अपने पेरेंट्स से, कि ये सवाल तो कर ही पाएंगे कि आपने क्या सेग्रीगेट किया, नहीं तो हम करेंगे। तो ये चीज उनके पास बहुत आसानी से पहुंच जाएगा और वो धीरे 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 इस हैबिट में आ जाएंगे कि वो आसानी से करना शुरू कर देंगे। तो ये जो है, जब वो साफ सफाई करेंगे घर के, उस समय भी इस बात का ध्यान रखेंगे, खाना बनाएंगे तो भी ध्यान रखेंगे, या फिर कहीं पे वो बाहर जाएंगे तो भी अपनी चीजों को जब यूज कर लेंगे तो उनको आसानी से सेग्रीगेट करने के लिए ध्यान में रखेंगे। तो ये था कम्युनिकेशन, यही हमारी जो है ना IEC एक्टिविटी है। थैंक यू सो मच इस चीज को सुनने के लिए। ये है वो जो आपने बताया।